देखिए पांडे जी, मैं बात करूंगा जनरल बख्शी और मोदी सरकार। ये एक ही एज के हैं, रिटायर्ड लोग हैं, इनको घर बैठना चाहिए। ये ऑल फॉल बोलते हैं ये लोग टीवी पर आकर के। आप जनरल साहब मेरे से बड़े हैं, लेकिन मैं एहतराम करता हूँ आपका। जो जिस तरह की स्टोरी आप सुना रहे थे, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे झूठ बोलते हुए आपको इस एज में। हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। देखिए, जो कुछ आप अरे इरशाद पहलगाम अहमद, में करना चाहते हैं, इरशाद नहीं कर अहमद, सके। अभी इरशाद दोबारा अहमद, से ये बहुत तरीके धमाका से हुआ। बात हो रही है हर भाई, तो चीज बहुत तरीके से बात करिए। एहतराम से बात कर रहा हूँ। आप अपने आर्मी ऑफिसर को शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, मुल्ला मुनीर को जाकर बोलिए। नहीं आ रही आई बात समझ में? आप देखें, तो बहुत तरीके से और बहुत फैक्चुअली बातचीत हो रही है आपके पास। जो फैक्ट है या जो तर्क रखिए। आप कह रहे हैं दरियाओं में, समंदर में वो लोग दहशतगर्द थे और वो केमिकल डाल रहे थे, आपके लोग मर जाते। ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? एक कार धमाका आपकी सरकार ने करवाया, पहलगाम में लोग मरवाए, कश्मीरियों को मारने के बोलते हैं, पकड़े गए हैं वो। इरशाद, 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 आपकी आदत है डिरेल होने की। जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब नहीं। ख्वाजा आसिफ की जुबान क्यों लड़खड़ा रही है, आपसे बोला नहीं गया। और आप एक बात कह रहे हैं कि ये फिजूल की बातचीत है कि पानी में मिलाना चाहते थे रायसीन को, जो बात बख्शी सर कह रहे हैं, और जो बातें जांच में भी सामने आ रही हैं। देखें, असल तो जो है ना, आपकी औकात दिखानी है पूरी दुनिया को अपने। अरे भाई, जिसकी औकात जीरो हो, नील बटे सन्नाटा हो, जो माइनस में वो क्या औकात दिखाएगा? बोलने दो आप। वकार खान, ऑन अ बहुत सीरियस नोट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है कि भारत के सामने खुद को पीड़ित दिखाना, और यह भी थ्योरी चल रही है कि इमरान खान के समर्थकों को टारगेट करना था, इसलिए मुल्ला मुनीर ने इस्लामाबाद में धमाका करवा दिया। जी, सबसे पहले तो आई थिंक जो भारत में लॉस हुआ लाइव्स का, उस पर कंडोलेंसेस जेन्युइनली, मतलब चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, दे वर इनोसेंट पीपल। और दूसरा, मैं 3-4 चीजें सामने रखूंगा, उसमें अगर थोड़ा पेशेंस के साथ सुन ले। जो बात हो रही है, जो फोरेंसिक सामने आया है कि ना उसका कोई खड्डा बना, ना उस तरीके से जिस तरह लोग क्लेम करें कि आरडीएक्स था। इट वाज मोस्ट प्रॉब्ली सिलेंडर ब्लास्ट। अच्छा, थोड़ा इसमें हिस्ट्री सुन ले कि भारत में जो मैंने एनालिसिस किया है, देयर वर 6700 केसेस ऑफ सिलेंडर मैलफंक्शनिंग, ब्लास्ट घर में और गाड़ियों में टोटल। ये अभी 1 साल का डाटा है और आपके मीडिया से ही मैंने लिया। फिर टाइम्स नाउ की ये रिपोर्ट है, सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया की, सिलेंडर कैन कॉस्ट यू लाइफ। और भारत हैज द वर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ सिलेंडर सेफ्टी जो है गैस। अरे भाई वकार खान, देखिए बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए बख्शी सर। इशू इज के आप सुन तो लेना, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि जो आग लगी है, इट डजंट इंडिकेट कि इट वाज अ हाई एक्सप्लोसिव। दूसरा, आप अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, इट्स बेसिकली यूरिया। और आपका एवरेज किसान जो है, इट यूजेस आई थिंक मोर देन 3 टन एवरी ईयर। फॉर गॉड से, मुसलमानों को आप इंप्लीकेट करके यू ट्राइंग टू बिल्ड अप। अरे वकार खान, मैं यही कहता हूं सर, पूरे पाकिस्तान में कॉमन सेंस की कमी है। ये मेरा वकार खान, पूरे पाकिस्तान में कॉमन सेंस की कमी है। किसान अमोनियम नाइट्रेट रख सकते हैं 15 से 20 किलो, इतनी लिमिटेशन है। और बख्शी सर, ये काहे का ब्रिगेडियर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब एक किसान रखे तो रखे, एक डॉक्टर क्यों रखेगा अमोनियम नाइट्रेट? अब वो भी 2000 किलो, 2900 किलो, 3000 किलो, इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हैं आप। ये तो और सिलेंडर ब्लास्ट और बम धमाके में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। बख्शी सर आप समझाएं, शायद समझ में आए। देखिए, आपने कहा खड्डा नहीं हुआ, गाड़ी चलती गाड़ी थी। अगर गाड़ी खड़ी होती तो खड्डा हो जाता। इट वॉज ऑन द मूव व्हेन द ब्लास्ट टुक प्लेस। नंबर 1, ब्लास्ट के इतना पावरफुल था कि जो गाड़ी का दरवाजा था 250 मीटर्स अवे पाया गया। वो सिलेंडर ब्लास्ट में नहीं होता साहब। लोगों के बदन के टुकड़े 150 मीटर 100 मीटर दूर पाए गए हैं। ठीक है, प्लीज लिसन टू दिस, लिसन टू दिस। आई वुड लाइक टू हैव अ रैशनल डिबेट। आई वुड लाइक टू हैव अ रैशनल डिबेट। आपको बताया, आपने कहा यूरिया हर किसी के पास, किसान के पास हो सकता है, उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, क्योंकि यूरिया नहीं उगाते हम लोग। यूरिया इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। 15 से 20 केजी किसान के पास होगा। डॉक्टरों के पास यूरिया, क्या यूरिया खिलाएगा पेशेंट को? चेक योर फिगर्स। नहीं, यूरिया खिलाएगा वो पेशेंट को? ये जो ब्लास्ट हुआ है, हमने देखा है कि हमारे जो माओइस्ट एरियाज में भी इस तरह से कोई 100 केजी 150 केजी का अगर आप अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करें तो हमारे जो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल हैं वो भी हवा में उड़ गए थे। इवन अमोनियम नाइट्रेट इज फेयरली पावरफुल इफ यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। यहाँ पे 10 गाड़ियां का नुकसान हुआ है।
That doesn't happen with a cylinder blast. ठीक है? That doesn't happen with a cylinder blast. Nobody in India is keen to fight a war for no rhyme or reason. But when people are caught from this same cell who are making ricin, most dangerous poison, most dangerous poisonous material, you know, and अभी वो उसकी interrogation चल रही है, he is singing like a canary. I am talking on the basis of facts, जो कि इन लोगों से ये जो मॉड्यूल पकड़ा गया है पूरा, शोपियां में था, फरीदाबाद में था और सहारनपुर में था, इसके कुछ लोग हैदराबाद में भी इन्वॉल्व हैं, वो सब पकड़े गए हैं तकरीबन, सिवाय उमार जो मारा गया है। अब कुछ और भी ऑन द लार्ज होंगे, वो भी पकड़े जाएंगे। ये सब हमारी कस्टडी में है, they are under interrogation and all details are coming out so as to not to compromise the investigation. वो सारे इकट्ठे नहीं बोल रहे, अभी नहीं बताया जा रहा है, within a day or two it will all be out. How can you think of waging chemical biological warfare? नहीं वो इसीलिए उनके न्यूक्लियर डॉक्टर ये एक बातचीत है। मैं इस पर आता हूं, वकार खान आता हूं। कर्नल आरएसएन सिंह, अब तक तो मैं सोच रहा था कि शायद ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत था, जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उन पर ना जुड़े, लेकिन यहां पर भी जुड़ गया। किसान अमोनियम नाइट्रेट रखते हैं 15-20 किलो, ये कह रहे हैं किसान से, जबकि डॉक्टरों का पूरा टेरर नेटवर्क सामने आ गया है। जिन डॉक्टरों को इन लोगों ने रेडिकलाइज किया, जो पीओके से प्लानिंग हुई, ये थ्योरी निकलकर सामने आ गई है और ये पुख्ता एस्टैब्लिश होती जा रही है। इनको किसान, डॉक्टर और आतंकी में फर्क नहीं समझ में आ रहा है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका तो यही दिख गया। आपके लोग देखिए, ऐसा है कि मैं तो उसी बात पे चलूंगा ना जो जिसको मैं मानता हूं। क्या यार इनसे डिबेट करके आप समझते हैं कि आप ऐसा हुआ है कभी कि आके बोल देंगे कि नहीं मैं कान पकड़ता हूं, अब आगे से नहीं होगा, ये हम जिहादी नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम सारे जिहादी तंजीमों को खत्म कर देंगे, हमने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी मार खाई थी, आप क्या ये उम्मीद करते? तो मैं क्यों, आई एम नॉट हियर टू डिबेट विद देम कि सिलेंडर था कि गैस था और क्रेटर बना कि नहीं बना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इट कि मैं क्या समझता हूं और आप क्या समझते हैं, क्योंकि नुकसान हमारा हुआ है। दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं कि क्यों ये बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर पे ये आए हैं। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में ठुक गया अच्छी तरीके से, देयर न्यूक्लियर ब्लफ वाज कॉल्ड ऑफ। इनके पास कभी न्यूक्लियर हथियार थे ही नहीं। वो जितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे वो अमेरिका के द्वारा वो वॉर इन अफगानिस्तान के समय वहां पर रखे गए थे। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब सोवियत इन्वेजन या सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान हुआ तो इतनी बड़ी लड़ाई बिना न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बैलेंस के बिना होगी, इनके पास था नहीं। AQ खान वाज अ मेटलर्जिस्ट, ही वाज नॉट अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट। और अभी एक CIA वाले ने आपको दिया नहीं NAI का इंटरव्यू, जो मर्जी इसके बारे में पूरी दुनिया बोल ले, चाहे तमाम एक्सपर्ट बोल ले, इनके पास था ही नहीं। हमने सारे इनके जो रेड लाइंस थे इनके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक वो सारे क्रॉस कर दिए थे। और अब क्या है सर कि अब तो इंडस वाटर ट्रीटी आप बिल्कुल ख्वाबों में भी भूल जाइए, अब ख्वाबों में भी भूल जाइए। अब जो जिस तरह के डिप्लोमेटिक जो यहां से रिटेलिएशन होगा, बाकी रिटेलिएशन होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, मोदी साहब का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। नथिंग हैज गॉन अनआंसर्ड, नथिंग हैज गॉन अनआंसर्ड। मैं कोई नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन आपको कृपया उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। और ये आपके जो तो जब आपका ये न्यूक्लियर ब्लफ